हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अफ्रीका महाद्वीप से, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर एशिया महाद्वीप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं, अभी कल ही वो अपलोड हुआ था। उसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए, बार बार रिविज़न करिए। साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रेगुलर मॉर्निंग में क्विज मिलेंगे और एग्ज़ाम के पहले या फिर कुछ ही दिन में करंट अफेयर के पूरे तरीके से बेहतर क्विज वहाँ पर शुरू होंगे, ठीक है। और ई दृष्टि मार्केट में अभी आई नहीं है, शायद 20 तक आ जाएगी। और ई दृष्टि जैसे ही मार्केट में आती है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा ई दृष्टि का बेहतर तरीके से। और घटनासार भी आएगी तो उसको तो 2 बुक रखिए अपने करंट के लिए, ई दृष्टि, घटनासार। बहुत ही अच्छे से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है अस्वान डैम, अस्वान बांध दिख रहा है। अस्वान बांध और लेक नासिर यानी नासिर झील दोनों इजिप्ट में हैं और नील नदी पर हैं, ओके। और ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम ब्लू नील नदी पर है, ये याद रखिएगा। चलिए शुरू से देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, ओके। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद आपका आ जाता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद फिर यूरोप, फिर उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो देशों की बात करते हैं तो रसिया नंबर 1 पर क्षेत्रफल में है। उसके बाद आपका आ जाता है कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका आ जाता है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का कुछ एक क्रम है। बात हम अफ्रीका महाद्वीप की कर रहे हैं तो अफ्रीका महाद्वीप जो है कि यूरोप से यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अलग होता है। यूरोप के से मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जलसंधि है। उसके अलावा भूमध्य सागर से अलग होता है। यहाँ पर स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर यहाँ पर है और रेड सी से अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर बाबल मंडेब जलसंधि भी होगी ना, बाबल मंडेब जलसंधि, उसके द्वारा भी यहाँ से अलग होता है, ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है मडागास्कर, यहाँ पर मडागास्कर चैनल है, मडागास्कर चैनल है। मैप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विक्टोरिया झील, यहाँ पर टंगाइका झील, यहाँ पर मालावी झील, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ओके, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों पास होती हैं। जो लेक्चर आपको दिया गया है भूगोल के अंतर्गत, विश्व भूगोल का सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके अलावा भारत के भूगोल का एकमात्र लेक्चर दिया गया है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। वहाँ से कुछ नोट्स हो सके तो अपनी बुक में नोट कर लीजिए, बना लीजिए, वहीं सबसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, बेहतर तरीके से देख लेंगे तब। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। और यहाँ पर तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है। और हमने बता दिया कि एशिया और यूरोप से ये अलग होता है जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर स्वेज कैनाल, यहाँ रेड सी, यहाँ पर बाकी इधर आपको दिखेगा अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशियन, इधर आपको अंटार्कटिका और इधर अटलांटिक ओशियन आपको दिखेंगे। तो ऐसे कुछ स्थिति है किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है, टोटल 54 देश हैं। आप लोग सर्च करके कमेंट करिएगा कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पूरा अफ्रीका जो है कि इसमें पूरे अफ्रीका में एकमात्र फोल्ड माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत पाया जाता है 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में
फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, मोरदार पर्वत पाए जाते हैं, तो ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीसिया है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया यानी मैट में क्या पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और दो सबसे ऊंची चोटियाँ जो अफ्रीका महाद्वीप की हैं, एक है माउंट किलिमंजारो, एक है माउंट केनिया। माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है और माउंट केनिया तो केनिया में ही है। ओके, ठीक है। ड्रैंकेसबर्ग माउंटेन जो पाया जाता है साउथ अफ्रीका और लेसोथो देश में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका और लेसोथो देश में ड्रैंकेसबर्ग माउंटेन पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा लेसोथो देश की राजधानी क्या है, लेसोथो देश की राजधानी क्या है। ओके, कमेंट करिएगा। उसके अलावा रिफ्ट वैली भी है अफ्रीका में, यहाँ पर तो है नहीं, इसमें स्लाइड में दिख नहीं रही है रिफ्ट वैली से रिलेटेड चीज़ें, नहीं तो आगे देखते हैं शायद दिया हो, तो नहीं इसमें नहीं है। तो रुके हम आपको बताते हैं रिफ्ट वैली, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिफ्ट वैली जो अफ्रीका के इस साइड पाई जाती है, यहाँ पर अफ्रीका के रिफ्ट वैली है, जिसकी वजह से कई झीलें यहाँ पर हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ टू साउथ जो झीलें हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तो इस साइड रिफ्ट वैली है। अब रिफ्ट वैली में कई झीलें हैं जो नॉर्थ टू साउथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ। तो नंबर 1 पर है लेक रूडोल्फ झील है, रूडोल्फ झील है। उसके बाद है दूसरी झील है एल्बर्ट है। रूडोल्फ के बाद एल्बर्ट झील है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा। एल्बर्ट के बाद एडवर्ड है, एडवर्ड झील है। उसके बाद है किबुई झील है, किबुई झील। उसके अलावा टंगाइका झील है, टंगाइका झील है। उसके बाद लेक न्यासा है। और उसके बाद है लेक मालावी। तो ये नॉर्थ टू साउथ है, ये सब झीलें हैं। इसको एक बार आप लोग याद करिएगा, हो सके तो गूगल करिएगा इसको और इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ टू साउथ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिफ्ट वैली में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विक्टोरिया झील के बारे में लिखा गया कि विक्टोरिया झील जो है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की विक्टोरिया झील। इसकी ट्रिक है TUK, टुक TUK। तंजानिया, युगांडा और किस देश में पाई जाती है, किस देश के बॉर्डर पर है? तंजानिया, युगांडा और केनिया में। तंजानिया, युगांडा और केनिया देश में टुक है ना, तंजानिया, युगांडा और केनिया देश के बॉर्डर पर है विक्टोरिया झील। और यहाँ से निकलती है वाइट नील नदी, ये देखिए वाइट नील इधर जा रही है। और वाइट नील निकलती है ब्लू नील से, मिलती है ब्लू नील से खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम मिलती है। और ब्लू नील आती है लेक ताना झील जो इथियोपिया में है, वहाँ से आती है कौन सी? ब्लू नील। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लू नील आती है इधर से और वाइट नील इधर से आती है, दोनों मिलती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं, सूडान, इजिप्ट, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में अपने जल को गिरा देती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है 6650 किलोमीटर तक जाती है, विश्व की सबसे लंबी झील है। ब्लू नील यहाँ पर लेक ताना झील से इथियोपिया से निकलती है। वाइट नील साउथ सूडान टू सूडान फाइनली मीट्स ब्लू नील खार्तूम मिलती है, यहाँ जो हमने बताया आपको। और मेन ब्रांच को नील नदी कहते हैं। नाइल रिवर फ्लो इन 11 कंट्रीज़, 11 देशों में नील नदी फ्लो होती है, याद रखिए 11 देशों में। ठीक है, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, उगांडा, कांगो, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, इन सब देशों में जो है कि नील नदी फ्लो होती है। अस्वान डैम, लेक नासिर दोनों इजिप्ट में है, नील नदी पर है। ग्रैंड इथियोपियन रिनेसेंस डैम ब्लू नील नदी पर है। इथियोपियन रिनेसेंस डैम है, इसका मतलब इथियोपिया में ही होगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्वान डैम वगैरह हो गया। और लेक अस्साल जिबूती में है, लेक अस्साल जिबूती में है। ये देखिए लेक अस्साल, लोवेस्ट पॉइंट ऑन लैंड इन अफ्रीका एंड थर्ड लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ आफ्टर द सी ऑफ गैलीली इजराइल का और डेड सी जॉर्डन का। याद रखिएगा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लेक अस्साल, सबसे नीचे है। और यह एक क्रेटर लेक है, याद रखिएगा। लेक अस्साल जिबूती में है, जिबूती देश में है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्गो नदी के बारे में बात करते हैं। कॉन्गो, जिसको जायरे भी कहा जाता है, कॉन्गो नदी, कॉन्गो यहाँ पर आपको दिख रही है, रिवर कॉन्गो। ये देखिए कॉन्गो, ये यहाँ होते हुए चली आती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, भूमध्य रेखा को यह 2 बार कट करती है। कॉन्गो नदी किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। तो आप कमेंट करिएगा कि कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो कट करती है किसको? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है?
स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल आर ऑन दिस रिवर। ये याद रखिएगा, रिवर कांगो नदी पर स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल इसी नदी पर है। जाम्बेजी नदी की बात करें, जाम्बेजी यहाँ पर आप देखिए, जाम्बेजी नदी ये आपको दिख रही, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया फॉल इसी नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हाइट एंड प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका। करीबा बांध भी इसी पर है, करीबा बांध भी इसी पर है, ठीक है, करीबा बांध भी इसी पर है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो ट्रिक याद रखिएगा, सीड SEED, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। चलिए, हाँ, करीबा बांध हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लो और कार्डेमम आर मेनली ग्रोन इन आइलैंड ऑफ जंजीबार एंड पेम्बा। अबाउट 90% ऑफ क्लो कम्स फ्रॉम दीज आइलैंड। ये देखिए तंजानिया देश के पास आप देखेंगे, ठीक है, तंजानिया देश के बाद यहाँ पर देश के पास आप देखेंगे कि जंजीबार आइलैंड है और यहाँ पर पेम्बा आइलैंड है, यहाँ पर पेम्बा आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जंजीबार आइलैंड और पेम्बा आइलैंड ये फेमस हैं क्लो और कार्डेमम के लिए, लौंग और इलायची के लिए फेमस है। और 90% विश्व की जो इलायची वगैरह होती है वो यहीं से आती है। इलायची के बारे में देखिएगा, इलायची जो होती है उसको देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, देखिएगा उसको किस प्रकार से उसका उत्पादन होता है, सर्च करिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। तो क्लो और कार्डेमम जंजीबार और पेम्बा आइलैंड से ही 90% यहीं से होता है। ये अफ्रीका रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम, फर्स्ट नंबर पर है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलो एनिमिज्म। अफ्रीका की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है एनिमिज्म फॉलो करती है, विच इज़ बेस्ड ऑन लव फॉर नेचर एंड नेचुरल ब्रदरहुड। मतलब एनिमिज्म क्या है कि लव फॉर नेचर और नेचुरल ब्रदरहुड, प्रकृति के साथ चलने का इन लोगों के अंदर है। बुशमैन जो वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये जनजातियाँ हैं। पिग्मी देखेंगे आप लोग, कॉन्गो बेसिन में पेड़ों पर ये अपने घर बनाते हैं। बेदुइन जो सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। मसाई जो केन्या में, ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। ट्राइब्स आर नेटिव्स ऑफ अफ्रीका, ये सब ट्राइब जो हैं कि नेटिव हैं अफ्रीका के, ठीक है। यूरोपियन इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज हियर एंड डेवलप्ड अपार्थाइड सिस्टम। दे यूज द वर्ड ब्लैक फॉर नेटिव अफ्रीकन्स एंड डिक्लेयर्ड अफ्रीकन कंटिनेंट द ब्लैक कंटिनेंट और द डार्क कंटिनेंट। तो जो यूरोपियन वहाँ पर गए थे, आप लोग अफ्रीका का मैप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कई ऐसे देश हैं जिनको एक साथ लाइन से ऐसे खींच दिया गया। लाइनिंग देखेंगे, उनका डिवीज़न देखेंगे सीधी लाइन में। अफ्रीका के लोगों को पता ही नहीं था और अफ्रीका का बंटवारा हो चुका था। देख लीजिए आप लोग मैप में खुद देखिए कि किस प्रकार से सीधी लाइनें खींची गई हैं, बॉर्डर अलग अलग बनाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और यूरोपियन ही थे जिन्होंने, इन लोग ब्लैक थे और इसलिए ब्लैक कंटिनेंट कह दिए, डार्क कंटिनेंट कह दिए, अंधा महाद्वीप इसको कह दिए, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को, ओके। हाँ, साउथ सूडान जूबा जो है यंगेस्ट स्टेट ऑफ अफ्रीका है, 2011 में जो बना साउथ सूडान जूबा, ओके। सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, कुछ महत्वपूर्ण देश अफ्रीका के देख लेते हैं। DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है किनशासा। इट इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका विच अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस थ्रू वायलेंट मीन्स। पहला देश है जो वायलेंट मीन्स, हिंसा के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर बंतू ट्राइब, बंतू और बंतू भाषा भी बोलते हैं, बंतू ट्राइब हैं। तो DRC में बंतू जनजाति पाई जाती हैं और बंतू भाषा भी लोग बोलते हैं। हाफ ऑफ कोबाल्ट, 60% कोबाल्ट जो और डायमंड विश्व का जो है कि साउथर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इसी देश के दक्षिणी भाग में इधर कहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए कनांगा, तो कितना 60% जो कोबाल्ट है विश्व का, कोबाल्ट 16 का प्रयोग कहाँ होता है ये कमेंट करिएगा आप लोग। कटांगा तांबे के लिए फेमस है, यही कनांगा है। और बाकावांगा इज़ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग सेंटर। बाकावांगा जो कि सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूस करने वाला यहाँ पर सेंटर है, इसी DRC में है। और कटांगा भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और किंशासा इसकी राजधानी, कटांगा तांबे के लिए, बोकावांगा जो है कि डायमंड प्रोड्यूस करने के लिए। 60% कोबाल्ट यहीं पाया जाता है और इस देश में बंतू जनजाति बंतू भाषा बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, डीआरसी जो है, डीआरसी पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अगर अफ्रीका महाद्वीप से लैंड लॉक कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो बहुत खेल करेगा। अगर यूपीएससी आप दे रहे हैं, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। यूपीपीसीएस तो यूपीएससी के कदमों पर ही चलता है। आप देख सकते हैं GS1, GS2, GS3, GS4 देंगे ग्रुप बी की नौकरी, लेकिन तुमसे काम करवाएंगे यूपीएससी के बराबर, है ना। तो ये है, तो इसलिए यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड नहीं है अफ्रीका में। और लैंड लॉक कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है। आप मैप में देखिए कितने लैंड लॉक कंट्री हैं, हो सके तो कुछ अपना बना लीजिए, यूपीएससी पूछ सकता है। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका में 2 ही देश हैं, शायद बोलिविया है और पराग्वे देश है जो लैंड लॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है। एशिया के कुछ लैंड लॉक कंट्री हैं। अफ्रीका तो ठीक है, अगर यूरोप में घुसेगा तो यूरोप में समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं यूरोपियंस। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया, ये देखिए नाइजीरिया देश है, नाइजर नदी यहाँ से आ रही है, ये देखिए नाइजर नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है? बेन्यू नदी है, ये देखिए दोनों मिलके यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया में अपने पानी को गिरा दे रही हैं। नाइजीरिया इज़ द ओनली वेस्ट अफ्रीकन कंट्री विच प्रोड्यूसेस कोल। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री हैं, उसमें एकमात्र देश है जो कोल प्रोड्यूस करता है। और कैंजी डैम जो है कि नाइजर नदी पर है। कैंजी डैम किस नदी पर? नाइजर नदी पर है। अबूजा इसकी राजधानी है, ठीक है। और इस देश को द लैंड ऑफ पाम ऑयल भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ पाम ऑयल कहा जाता है, पाम ऑयल, ठीक है, इस नाइजीरिया देश को। इन समर मंथ हॉट and dust laden winds from the Sahara over the Atlantic coast of West Africa और हरमट्टन यहाँ पे ऊपर देखेंगे सहारा है तो हरमट्टन यहाँ पर फ्लो होती है, हरमट्टन हवा आती है, डस्ट और हॉट यानी गर्म हवा है जो यहाँ पर आती है नाइजीरिया में। नाइजीरिया इज सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नाइजीरिया जो है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पर आत्मनिर्भर है, ओके, भारत की तरह। इट रैंक्स फर्स्ट इन द एक्सपोर्ट ऑफ पाम कर्नेल एंड पाम ऑयल। इट रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। मेजर ट्राइब्स ऑफ नाइजीरिया और हौसा मुस्लिम फार्मर हैं। ट्राइब्स क्या है? हौसा याद रखिएगा, यही सब नाम एक आध पूछ ले जाते हैं, अगर एक ठो याद रहेगा सुमेलित कर देते हैं आप तो एक क्वेश्चन सही होता है और आप मेंस देने दिख जाते हैं आप लोग लखनऊ में। फुलानी मुस्लिम एनिमल रेयरर हैं, ठीक है, फुलानी भी, और योरूबा क्रिश्चियन है। ये तीनों याद रखिएगा, हौसा मेजर ट्राइब है, फुलानी ट्राइब है, और उसके अलावा योरूबा ये भी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये नाइजीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें नाइजीरिया से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इजिप्ट आप देख ही रहे हैं, ये नील नदी आ रही है, कैरो इसकी राजधानी है, इजिप्ट इज़ द गार्डन इन द एक्सटेंसिव सहारन डिजर्ट। नाइल रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू इजिप्ट, ओके, सबसे लंबी नदी इसी से होकर जाती है। सम पार्ट ऑफ इजिप्ट आर आल्सो इन एशिया, कुछ पार्ट है देखिए एशिया में भी पड़ता है। यहाँ पर स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है। सम पार्ट इजिप्ट आल्सो इन एशिया। द सिनाई पेनिनसुला इधर वाला अ पार्ट ऑफ एशिया है। इट्स अ कंजक्शन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा यहाँ से होकर जाती है, जो भारत होते हुए चली जाती है उधर आगे, मतलब पूरा 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है। इजिप्ट रिमेंस हॉट एंड ड्राई ऑल द ईयर। साउथर्न पार्ट जो है इसका हॉट एंड ड्राई हमेशा पूरे वर्ष भर बना रहता है। डस्ट लेडन ड्राई विंड कॉल्ड खमसिन ब्लो फ्रॉम साउथ। खमसिन गर्म हवा है, धूल के साथ आती है, गर्म हवा है, जो खमसिन इसको बोला जाता है। अभी हमने कौन सी बताया? हरमट्टन नाइजीरिया में बताया, ये खमसिन है। फार्मर्स आर कॉल्ड फेल्लाह इन इजिप्ट। क्या बोलते हैं फार्मर को फेल्लाह बोला जाता है इजिप्ट यानी मिस्र में। कॉटन इज़ द मेन कैश क्रॉप ऑफ इजिप्ट। कॉटन मेन कैश क्रॉप है इजिप्ट की, मिस्र की। कैरो कैपिटल है। अलेक्जेंड्रिया आर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें इजिप्ट से रिलेटेड। स्वेज कैनाल के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए स्वेज नहर है। स्वेज नहर 1869 में बनी थी। स्वेज इस्थमस को तोड़कर यहाँ पर बनी थी, कट करके बनाया गया था।
इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विथ द रेड सी, भूमध्य सागर को लाल सागर को से जोड़ती है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन की वजह से लंदन और मुंबई के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो गई, 7000 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था यूपी के ही। पोर्ट स्वेज जो है दक्षिणी भाग में है, यहाँ पर पोर्ट स्वेज है, और उत्तर में पोर्ट सईद है। पोर्ट सैद पोर्ट सैद और पोर्ट स्वेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और एकमात्र ऐसा देश जो देश के अंदर ही है, किसी देश के अंदर ही एक और देश है, लेसोथो। ये लेसोथो है, लेसोथो देश है। लेसोथो तो देखिए आप दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है, उसी देश के अंदर ही चारों तरफ से घिरा। ये यहाँ पर देखिए किंगडम ऑफ इस्तवानी देश है। किंगडम ऑफ इस्तवानी, पहले इसका नाम स्वाजीलैंड था, किंगडम ऑफ इस्तवानी। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा है। साउथ अफ्रीका, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप। साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? केप ऑफ गुड होप। यहाँ देखिए केप ऑफ गुड होप, पहले हाँ यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। वाल एंड ऑरेंज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अफ्रीका। वाल और ऑरेंज रिवर, ये देखिए वाल रिवर है और ये ऑरेंज रिवर है, ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका से निकलती हैं। इन द ईस्टर्न प्लेटू रीजन सॉफ्ट ग्रासलैंड, तो वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्ड रीजन इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ मेज। मेज यानी मक्का का ट्रायंगल यानी त्रिभुज है। ठीक है, मेरिनो शिप फाउंड हियर वेल नोन फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वूल। मेरिनो शिप पाई जाती हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सब ध्यान से सुनते रहिएगा। मेरिनो शिप भी पाई जाती हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। बढ़िया क्वालिटी का जो वूल होता है ऊन इनसे निकलता है। साउथ अफ्रीका रैंक सेकेंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इन द एक्सपोर्ट ऑफ वूल। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है वो ऊन को, जो देखते हैं आप लोग कंबल वगैरह बनते हैं, बढ़िया क्वालिटी के ऊन जो होते हैं यहीं से आते हैं। ट्रांसवाल रीजन इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग। गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है कौन सा रीजन? ट्रांसवाल रीजन याद रखिएगा। ट्रांसवाल रीजन गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग ये आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। जोहान्सबर्ग को भी कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्ड। किम्बरले इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर डायमंड माइंस। किम्बरले डायमंड माइंस के लिए फेमस है। किम्बरले डायमंड माइंस के लिए फेमस है दक्षिण अफ्रीका में। कालगुरली कूलगार्डी किस लिए फेमस है और किस देश में है? कालगुरली और कूलगार्डी किस लिए फेमस हैं और किस देश में है? ठीक है, किम्बरले इट इज़ आल्सो नोन एज डायमंड सिटी। डायमंड माइंस के लिए फेमस है और डायमंड सिटी कहा जाता है किम्बरले को। साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस 90% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रोमियम। मतलब साउथ अफ्रीका से 90% जो क्रोमियम होता है और जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता है, ये हमने पढ़ाया है साइंस में। ठीक है, तो ये क्रोमियम जो है 90% पूरे विश्व का प्रोडक्शन जो होता है क्रोमियम का यहाँ दक्षिण अफ्रीका में होता है। तस्वाने प्रिटोरिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड केप टाउन इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। स्वाने कहें या तस्वाने कहें, प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका है। पोर्ट डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ आर इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ जो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। अगुलहास, ये देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगुलहास इधर से ए और बी, अगुलहास इधर से ईस्टर्न साइड से वार्म करंट है, गर्म जलधारा है, अगुलहास है इधर और बेंगुआला इधर, ये ठंडी जलधारा है। ओके, ठीक है। और लेसोथो जिसकी राजधानी है मसेरू इज़ द लैंड लॉक कंट्री विद इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। किंगडम ऑफ इस्तवानी स्वाजीलैंड, यहाँ पर एक देश किंगडम ऑफ इस्तवानी है। ठीक है, जिसकी कैपिटल मबाबने है। आल्सो लैंड लॉक कंट्री बट इट शेयर्स स्मॉल बॉर्डर विथ मोजाम्बिक के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये भी लैंड लॉक कंट्री है किंगडम ऑफ इस्तवानी। लेसोथो भी याद रखिएगा, किंगडम ऑफ इस्तवानी भी याद रखिएगा, पहले इसका नाम स्वाजीलैंड था। ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ट्रायंगल ऑफ मेज वेल्ड रीजन को कहते हैं। वेल्ड जो है ग्रासलैंड पाए जाते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। ट्रांसवाल रीजन गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। किम्बरले डायमंड सिटी है। ओके, और 90% ऑफ क्रोमियम का प्रोडक्शन यहीं होता है। ठीक है, केन्या देश है जिसकी सर्वोच्च शिखर माउंट केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। विक्टोरिया झील के साथ बॉर्डर साझा करता है। लेक तुर्काना भी है, लेक रुडोल्फ जिसको कहा जाता है।
जो यहाँ इथियोपिया और केन्या के बॉर्डर पर है। यहाँ पर ताना रिवर है, अथी, तो इतना कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये इंडियन ओशियन में इसका देखिए तट मिलता है इंडियन ओशियन के साथ, ठीक है। और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो आप बताइएगा यूएनईपी कब बना था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। विक्टोरिया झील के बारे में हमने ट्रिक बताई कि टुक, तंजानिया, युगांडा, केन्या, यहीं से निकलती है नदी। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी, जिसको वाइट नील कहते हैं यहाँ पर, ओके। तो तंजानिया, युगांडा, केन्या, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चाड झील के बारे में दिया गया। चाड झील, चा है ना, तो चा से मतलब चार, चाड मतलब 4 देशों के साथ CNN याद रखिए, 4 देश CNN क्या है? चाड हो गया, कामेरून हो गया, सी से 2 हो गए, 4 देश कामेरून हो गया, और एन से आपका नाइजर, एन से नाइजीरिया, बॉर्डर विथ नाइजीरिया, कामेरून, चाड। इट्स अ रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रामसर साइट भी है ये, रामसर साइट भी है ये चाड झील। उसके अलावा आप लोग बताइएगा कि भारत में वर्तमान समय में, आज की डेट में, मई महीने में कितनी रामसर साइट हैं भारत में, और उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं, कमेंट करिएगा। इट इज़ रैंक बाई एज मच एज 95% फ्राम अबाउट 1960 to 1998, मतलब कि धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है। लेकिन 2007 में ये इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। चाड झील में श्रैंक हो गई धीरे धीरे, इसका पानी भी ख़त्म हो गया, चारों तरफ से इसका अतिक्रमण हो गया होगा। सहारा डिजर्ट की बात करें तो सहारा डिजर्ट देखिए, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहारा डिजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है, तो 11 देशों में फैला हुआ है सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान, हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। और बहुत से देश हैं, जैसे माली देश हो गया, नाइजर देश हो गया, चाड हो गया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, इन सब देशों में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में जो देश हैं, वहाँ से का देशों का नाम रख के पूछा जा सकता है कि किस देश में ये सहारा डिजर्ट नहीं है। अब देखिए ये देखिए, इधर देखिए पूरा एकदम ऐसे है, और इधर थोड़ा नदियों वाला, जैसे कांगो, जायरे नदियाँ वगैरह हैं, तो इधर थोड़ा सा क्षेत्र बेहतर है। और इस साइड देखिए विक्टोरिया वगैरह झील के बारे में फिजिकल मैप है ये। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे नील नदी जानी गई आप लोग की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, आसवान डैम, लेक नासिर इसी पर है। नाइजर नदी जो है कि इसको ऑयल रिवर भी कहते हैं, तेल वाली नदी भी कहते हैं, गल्फ ऑफ गिनिया में अपने पानी गिराती है। कांगो या जायरे नदी है, इक्वेटर को 2 बार कट करती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर हैं। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया फॉल और करीबाबाद इसी नदी पर हैं। लिम्पोपो नदी कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार कट करती है। तो कमेंट करिएगा लिम्पोपो नदी किस देश में है। कुछ करंट, अगुलहास गर्म करंट है और बेंगुआला कोल्ड करंट है। हमने ऐसे बताया कि ये अफ्रीका है, तो इधर अगुलहास, इधर बेंगुआला है, ठीक है। और उसके अलावा स्टेट की बात करें, जलसंधियों की बात करें, तो बाबल मंडेब जलसंधि यमन और जिबूती के बीच में है, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती हैं। मोजाम्बिक स्टेट है, मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को के बीच में, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशियन के में, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, वही चीज़ें दी गई। ये देखिए आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक यहाँ पर है, मोजाम्बिक चैनल, और इधर आपको दिख रहा है यमन और जिबूती के बीच में बाबल मंडेब जलसंधि है, और यहाँ पर आपको यमन जिबूती वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। और हाँ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, ये देखिए स्पेन है, ये देखिए मोरक्को है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जलसंधि है, एक तरह से की टू मेडिटेरेनियन कहते हैं, या फिर भूमध्य सागर की बोलते हैं, चाबी, भूमध्य सागर की चाबी बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को यहाँ पर, ओके, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को ये अलग करती है जिब्राल्टर जलसंधि। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है ये अफ्रीका महाद्वीप। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी विश्व भूगोल का जो महत्वपूर्ण लेक्चर है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के, वो आपको बताए जा चुके हैं। और जो उसके अलावा वो पढ़ाया गया है आपको इंडियन ज्योग्राफी ट्रिक वाला लेक्चर। एशिया महाद्वीप चल ही रहा है, एशिया महाद्वीप हो चुका है, अफ्रीका महाद्वीप चल रहा है, तो जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में सब निपटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, सब महाद्वीप पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दी जाएगी। उसके अलावा एक लेक्चर और आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत दे दिया जाएगा कि स्टार क्या होते हैं, स्टार क्या हैं, और कौन कौन से ग्रह वगैरह हैं, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए, और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए रेगुलर क्विज के लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।